हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो आपके पास में दो थिन लेंस है, दोनों ही या तो कॉन्वेक्स हो सकते हैं या एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव हो सकता है, या फिर दोनों लेंस कॉनकेव हो सकते हैं। तो आपको दोनों को टच में रखना है। सपोज एक ये लेंस है और एक दूसरा लेंस इसके साथ में टच में रखा हुआ है, दोनों थिन लेंसेज हैं और इस कॉम्बिनेशन की हमें पावर देखनी है, साथ ही इसकी फोकल लेंथ देखनी है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा। लेट फर्स्ट की फोकल लेंथ आपकी f1 है और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ f2 है, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी हमें ये चेक करना है। साथ ही साथ रिजल्टेंट पावर क्या होगी वो भी हमें चेक करना है। और ये जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा या कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, वो भी हमें चेक करना है। तो आज के इस डेरिवेशन में हम ये समझने वाले हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि पहला लेंस कॉन्वेक्स हो और दूसरा लेंस उसी के साथ में जो टच में रखा हुआ है वो कॉनकेव हो, तो तब कंबाइंड फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स कंबाइंड लेंस एज ए कॉन्वेक्स बिहेव करेगा या कॉनकेव बिहेव करेगा। ये सब हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, डेरिवेशन को देखें। तो आपके पास में सपोज ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस है और हम इसी से हम डेरिवेशन को करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से एक रे चल रही है जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये फर्स्ट लेंस के ऊपर ए पॉइंट पे मिल रही है। तो फर्स्ट लेंस इसे कन्वर्ज करेगा, इसे नीचे की तरफ मोड़ेगा और इसकी लेट फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनाएगा आई पॉइंट के ऊपर। लेकिन सेकंड लेंस भी है यहाँ पर, तो ये जो आई पॉइंट पर जो इमेज बन रही है या आई डैश पॉइंट पर जो इमेज बन रही है, ये इस सेकंड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और इसकी फाइनल इमेज, आई डैश की फाइनल इमेज थोड़ा जल्दी बन जाएगी, क्योंकि ये भी कन्वर्ज करेगा तो इस पॉइंट आई पे बन जाएगी। तो दैट मीन्स फाइनल इमेज जो है उसकी डिस्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से कितनी है, v, और आई डैश की डिस्टेंस जो कि यहाँ पर इमेज बन नहीं रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट लेंस अगर बनाता तो यहाँ पर बनाता, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से, v डैश। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से कितनी है, u। और बिकॉज ये दोनों लेंस थिन लेंसेज हैं, इसीलिए चाहे हम डिस्टेंस फर्स्ट लेंस से मेज़र करें और चाहे हम डिस्टेंस सेकंड लेंस से मेज़र करें, तो v एंड v डैश दोनों ही जो है उतनी ही आएंगी, चाहे फर्स्ट से मेज़र करें चाहे सेकंड से मेज़र करें या कंबाइंड लेंस से मेज़र करें। बिकॉज जो है ये लेंस की थिकनेस हमने नेग्लिजिबल मानी है, बहुत ही कम मानी है। ये पतले लेंस के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो आप ये देखिए, फर्स्ट लेंस के लिए देखेंगे हम। तो फर्स्ट लेंस के लिए आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। अपनी पिछली डेरिवेशन में हमने किया है, v की जगह इमेज तक की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, v डैश, और u के प्लेस पर u ही आएगा, और f की जगह फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए अगर आप यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो u की जगह पे आ जाएगा v डैश। बिकॉज सेकंड लेंस के लिए जो आई डैश इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। दैट मीन्स u की जगह पे v डैश आपको रखना है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो उसके प्लेस पे आपने रख दिया v डैश। v की जगह पे आपका v ही आएगा, बिकॉज फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, v डिस्टेंस पे बन रही है, और फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, LHS को LHS में ऐड करेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू RHS को RHS में ऐड करेंगे, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा और इसे हम आगे पीछे लिख लेंगे, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप ये देख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u यही क्या होता है आपका 1/f। फिर से आप देखें
अगर हम इन दोनों लेंस को मिला के एक ही लेंस मान लें जो कि वही वर्क कर रहा है जो कि ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर क्या रहे हैं, मान लिया जो है ये ऑब्जेक्ट था ओ की इमेज को जो कि यू डिस्टेंस पे रखा हुआ था, इसकी फाइनल इमेज को ये मिला के कहाँ बना रहे हैं, आई पे बना रहे हैं, वी डिस्टेंस पे बना रहे हैं। यानी कि इस लेंस, इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और इस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ क्या है, एफ है। तो इसे हम बोलते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है और इस लेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट अकेला लेंस हो गया। तो अगर हम इक्विवेलेंट लेंस के लिए लगाएं तो फॉर इक्विवेलेंट लेंस यही फॉर्मूला लगाएं जो लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है। अगर यहां पर दो से ज्यादा लेंस होते तो तब भी यहां पर प्लस 1/f3 आ जाता अगर तीसरा लेंस भी होता तो। और 1/f जो होती है वो हमने अपने पिछले टॉपिक में बताई थी, पावर ऑफ लेंस होती है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। तो फिर यहां पर P1 आ जाएगा, ये P2 हो जाएगा और 1/f की जगह हो जाएगा P। दैट मीन्स कंबाइंड पावर का फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये इक्विवेलेंट पावर या फिर कंबाइंड पावर है ऑफ टू थिन लेंसेज, पतले लेंसेज के लिए। ये थिक लेंस के लिए नहीं है ये दोनों फॉर्मूलाज, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन दोनों लेंस के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच में गैप है तब भी ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं होते। अगर ये दोनों लेंस के बीच में डी डिस्टेंस है, सपोज जो है आपके पास में एक थिन लेंस ये है और दूसरा थिन लेंस ये है और इनके बीच में, दोनों लेंसेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है डी, तो तब कंबाइंड फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। f1 f2 दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और d के अपॉन में आ रहा है और यहाँ माइनस का साइन है। तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ का तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अगर दोनों लेंसेज के बीच में गैप है तो, डी डिस्टेंस है तो। और अगर गैप नहीं है दोनों थिन लेंसेज के बीच में तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये देखिए जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। अगर यहां पर इस कॉम्बिनेशन में एक लेंस, सपोज फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स होता और सेकंड लेंस कॉनकेव होता, तो फिर आप ये देखो अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है और कॉनकेव की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो P1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, P2 की वैल्यू कम होगी और P2 माइनस में होगा बिकॉज ये कॉनकेव होगा। तो P1 माइनस P2, और क्योंकि फर्स्ट टर्म ज़्यादा है सेकंड टर्म छोटा है तो इसलिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स अगर दो लेंसेज हैं, एक लेंस है आपका कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव, और अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ यानी f1 छोटी है f2 से तो P1 बड़ा होगा P2 से, तो कंबाइंड जो P होगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कंबाइंड पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर उल्टा है, अगर f1 छोटा है, f1 बड़ा है और f2 छोटा है तो P1 छोटा हो जाएगा P2 से और कंबाइंड पावर कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हमें इस कॉम्बिनेशन को कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कराना है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, और कॉनकेव की तरह बिहेव कराना है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।